वही बगीचे में कुआं था, वहां बाल्टी भी पड़ी थी, रस्सा भी था, उस रस्से से बाल्टी से पानी निकाल रहे थे, लेकिन बाल्टी जब ऊपर आती थी खाली हो जाती थी। फिर वो दोबारा कोशिश करते थे, फिर बाल्टी ऊपर आने तक खाली हो जाती थी। वो कुएं के पास होने के बावजूद भी, कुएं में पानी होने के बावजूद भी, रस्सा और बाल्टी होने के बावजूद भी वो कुएं के पास रहते हुए भी प्यासे रह गए, क्योंकि उनके बाल्टी को छेद थे। और कहा कि यही कारण है, आज साधना करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे मन को क्या है, छेद है। तुम अपने मन के छेद को बंद करो तो तुम्हें क्या हो जाएगी, खुशी मिल जाएगी। इसी तरह अगर हमारे भी मन को छेद है, मन में वैर संकल्प चलते हैं, तो हम खुश नहीं रह सकते। सारा दिन निगेटिव चिंतन करने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए बाबा ने अभी भी कहा ना, व्यर्थों की क्या करो, होली करो। जो निगेटिव सोच है, व्यर्थ संकल्प चलते, उस छेद को हमें क्या करना है, बंद करना है। और यही हमारी साधना है, यही हमारी तपस्या है। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। खुशी गुम होने का कारण है किसी के तरफ से आपको अपमान मिलता है, अपमान मिलेगा, निंदा मिलेगी, ग्लानि मिलेगी, तब खुशी गुम हो जाते हैं। जो मान अपमान निंदा स्तुति में समान है, वो सदा कैसे रहेगा, सदा खुश रहेगा। जिसका देह भान है वो कभी खुश नहीं रह सकता। कोई पुराने संस्कारों के बार बार वश हो जाता है, कभी खुश नहीं रह सकता। अगर कोई संस्कार बार बार उसके ऊपर वार करते हैं, वो कभी खुश नहीं रहेगा। तो इसी तरह खुशी कम होने के ये कारण है। जो कर्मेंद्रिय के वश हो जाता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जिसके अंदर मैंपन है, कर्तापन है, मैं करता हूं, मैं, वो कभी खुश नहीं रह सकता। वो करता बहुत है लेकिन उसका जमा नहीं होगा। इसीलिए आज की भी बाबा की मुरली थी ना, करण करावन हार की स्मृति रहे, निमित्त भाव रहे। जिसका निमित्त भाव है, करण करावन हार बाबा की स्मृति है, वो करने के बाद अलिप्त होगा, कर्तापन के भाव से अलग रहेगा, और वही सदा खुश रह सकता है। क्योंकि मैंपन से किए हुए कर्मों का फल और बल नष्ट हो जाता है। हमारी खुशी कम क्यों होती है? पुराने संस्कार के वश होने से, किसी से ईर्ष्या करने से, किसी के तरफ से मिले हुए अपमान को महसूस करने से, किसी ने सम्मान नहीं किया इसके कारण, कोई कर्मेंद्रिय धोखा देते उसके कारण, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अब हमें उसका क्या करना है, निवारण। क्योंकि अगर खुश रहेंगे, बाबा ने कहा ना, खुशी से बहुत बड़ी आप करामत कर सकेंगे। अगर आपके पास एक बार खुशी आ गई, उसे आप बहुत सारी करामत कर सकेंगे। जिसके पास खुशी है वही किसी की किस्मत बदल सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, खुश किस्मत, खुश मिजाज चेहरा हो। और जो खुशी में रहता है वही ऊपर उड़ सकता है। जैसे
गुब्बारे होते ना, गुब्बारे उसके अंदर हवा भरते हैं और जितनी हवा होगी वो कहां जाता है, ऊपर जाता है। इसी तरह जिसके पास एक खुशी की हवा है, अर्थात खुश रहता है, वही कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। और जिसके पास खुशी नहीं है वो इस दुनिया में रहेगा, इस दुनिया की बातों का ही सोचेगा। जो खुश रहता है यहां इसी दुनिया में रहते हुए भी इसी दुनिया के पार रहेगा, वहीं की बातें उसको दिखाई पड़ेगी, बेहद की बातें दिखाई पड़ेगी। इसीलिए खुश रहना है। तो खुश रहने के लिए हम पुरुषार्थ कौन सा करें? तो सबसे पहला पुरुषार्थ है, अगर हमें सदा खुश रहना है, कोई भी बातें, कोई परिस्थितियां, कोई भी विघ्न मेरे परिस्थिति को छीन न जाए, उसके लिए यथार्थ याद की यात्रा। जो यथार्थ बाबा की याद करता है वही खुश रह सकता है। यथार्थ जिसका आज भी बाबा ने डेफिनेशन सुनाया, याद मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ काम धंधा छोड़ करके कमरा बंद करके बैठ जाऊं, इसको याद नहीं कहेंगे। याद अर्थात मन आपका बैठ जाए, मन में कोई भी प्रकार के निगेटिव विचार ना चले, समर्थ विचार चले, बुद्धि में उस परमधाम का, वो बाबा का चित्र दिखाई पड़े। जिसके बुद्धि में परमधाम परमात्मा दिखता है और जिसके मन में समर्थ विचार चलते हैं, वो है यथार्थ याद। और ऐसी याद से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और जिसके आत्मा की बैटरी चार्ज है वो अशरीरी स्थिति में रहता है, वो विधेयी स्थिति में रहता है और उसको आंतरिक खुशी मिलती है। और वो खुशी उसके चेहरे में उमंग उत्साह में दिखाई पड़ेगी। और ऐसे खुशी को कोई भी दबा नहीं सकता, चाहे उसका कितना भी अपमान किया जाए, चाहे उसको कितना भी विघ्न डाले जाए। आत्मिक स्थिति में रहने वाला, अशरीरी स्थिति में रहने वाला, वो सदा खुश रहेगा। वो विघ्न और समस्या का समाधान करेगा। वो निगेटिव बातों को पॉजिटिव में परिवर्तन करेगा। ऐसी बातें उसके मन को और बुद्धि को हलचल में नहीं लाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, यथार्थ याद। चाहे कर्म योगी बन करके, चाहे जो भी हमें बैठने के समय है, उसी समय मेरा योग बाबा से यथार्थ लग जाए। हम तो बैठते तो सभी योग में, लेकिन योग के समय जो सारा दिन की बातें हैं उन बातों का चिंतन चलता रहता है। योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत, फिर कहेंगे उन्होंने मुझे क्यों बोला, 15 दिन पहले भी बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे आखिर कब तक सहन करना है, वो बोलता ही रहेगा, और सबके बीच में क्यों बोला, फिर कहेंगे कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। अगर ऐसी याद होंगी तो वो आत्मा में बल कैसा मिलेगा। इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है, अगर वो बातें जब होती हैं उसी समय जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार से वही खत्म कर दो। अगर योग में उन बातों का चिंतन चलता है तो हम बाबा का चिंतन कैसे कर सकेंगे, बाबा के गुणगान को कैसे कर सकेंगे। ऐसी आत्मा कर्म योगी भी नहीं बन सकती। और वास्तव में वो बातें भी जब कर्मों में ऐसी जो ऊपर नीचे करने वाली बातें आती हैं,
वो बातें उसको लगते हैं जिसने अमृत वेले के तरफ ध्यान ठीक नहीं दिया, जिसने मुरली से पहले थोड़ा योग के तरफ ध्यान नहीं दिया, मुरली में अटेंशन नहीं दिया, उसका देह भान रहता है। और देह भान वालों को ऐसी बातें लग जाते हैं और वो यथार्थ याद नहीं कर सकता, कर्म योगी नहीं बन सकता। इसीलिए हमें यथार्थ याद के द्वारा अपनी आत्मा को चार्ज करना है, जिससे सारा दिन हम खुश रहें। दूसरी बात है, अगर हमें सदा खुश रहना है, सदा खुशी में रहना है, इसके लिए जो बाबा ने हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास दिया है, उस 5 स्वरूपों में बीच बीच में उसका अभ्यास करना है। क्योंकि जब हमारे सामने 5 स्वरूप आते हैं तो हमारी कितना बड़ा भाग्य है, कितनी हमारी प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियां सामने आती हैं। और जिसके बुद्धि में प्राप्ति हैं वो सदा खुश रहता है। हम आदि स्वरूप में कैसे थे, अनादि स्वरूप में कैसे थे, बाबा के बिल्कुल नजदीक आत्मा की चमक कितनी थी। आदि स्वरूप में भी हमारे पास क्या क्या था, कितना खजाना था, स्थूल खजाना, सूक्ष्म खजाना। उसके बाद मध्य स्वरूप, मध्य में भी आओ, वर्तमान भी, भविष्य में भी हम क्या बन रहे हैं। इसी तरह ये 5 स्वरूपों का अगर बार बार हम ड्रिल करते हैं, ये ड्रिल करने वाला सदा क्या रहेगा, खुश रहेगा। कभी बाबा कहते ना, कभी कभी जो चित्र बाबा ने बनाए हैं उन चित्रों के सामने जाकर के बैठो, और चिंतन करो, खुशी का पारा चढ़ जाएगा। इसीलिए खुशी में रहने के लिए ये 5 स्वरूपों की ड्रिल हमें बीच बीच में क्या करनी है। और केवल ड्रिल को रिपीट नहीं करनी है, लेकिन अनुभव करते हुए, अनुभव करना है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारी वहां बुद्धि भी जाए, मन बुद्धि से जाकर के उसका अनुभव करना है, और तब हमारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। तीसरी चीज है, अगर हमें सदा खुशी में रहना है, खुशी को बढ़ाना है, तो इसके लिए जो भी बाबा ने हमें श्रीमत दिए हैं, श्रीमत प्रमाण हमें यथार्थ चलना है। जब हमारे द्वारा श्रीमत का उल्लंघन होता है, जाने अनजाने, तब हमारी खुशी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अमृत वेला करने के लिए कोई ना कोई बहाना निकालेंगे, रात को ट्रैवलिंग करके आए, थोड़ा थक गए थे, रात को 12 बजे तक मच्छरों ने काटा इसीलिए नींद नहीं आई, कुछ ना कुछ बहाना देंगे, अपने विवेक को दबाएंगे। जो विवेक को दबाता है, अपना मनमत चलाता है, वो खुश नहीं रह सकता। इसीलिए खुशी में रहने के लिए श्रीमत का पालन, यथार्थ, जो श्रीमत का पालन करता है वो सदा खुश रहता है। तो खुशी गुम होने का कारण है, कभी हम अपना मनमत मिक्स करते हैं या परमत मिक्स करते हैं, या श्रीमत को यथार्थ नहीं समझते। क्योंकि जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसके कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। चौथी चीज है, अगर हमें खुशी को बढ़ाना है, कभी कभी कई भाई बहने बोलते पता नहीं, हम चाहते तो खुश रहें, चाहते हैं अशरीरी बने, लेकिन पता नहीं हम जा नहीं पाते। क्यों? उसका एक बहुत सूक्ष्म रीजन है, कारण है।
आज हम शरीर से अलग क्यों नहीं होते, अशरीरी क्यों नहीं हो सकते, परम धाम में ज्यादा समय क्यों नहीं टिक पाते। जैसे कोई अगर व्यक्ति किराए पर किसी के घर में रहता है और कई सालों तक रहा और अचानक घर छोड़ करके जा रहे हैं, क्या वो मालिक जाने देगा? कहेगा पहला किराया दो और उसके बाद जाओ। तो इसी तरह आज हम भी इस धरती पर आए और धरती पर आकर के इस प्रकृति ने हमें क्या किया, बहुत अच्छे अच्छे शरीर दिए। सतयुग से लेकर के अब तक अच्छे अच्छे शरीर दिया, खाने पीने के साधन दी, बहुत सारी सुख सुविधा दी। किस लिए? हमारे लिए दिया, प्रकृति के 5 तत्वों ने, और अभी भी दे रहे हैं। लेकिन हमने इस 5 तत्वों का दुरुपयोग किया। कान दिया था अच्छा सुनने के लिए, लेकिन कानों का दुरुपयोग किया। आंख अच्छा देखने के लिए दिया, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग किया। मुख अच्छा बोलने के लिए दिया, उसका दुरुपयोग किया। हर तत्वों का हमने दुरुपयोग किया। और इसीलिए प्रकृति को अंदर से इतना लगता है मैंने इन लोगों को इतना सारा कुछ दिया और फिर भी ये लोगों ने मेरा क्या किया है, दुरुपयोग किया। और इसीलिए जब हम शरीर से अलग होना चाहते हैं तो प्रकृति कहते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, हमको आपको कुछ दिखाना है, क्योंकि आप लोगों ने हमारा दुरुपयोग किया है। इसीलिए हम शरीर से अलग नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए हम क्या करें जो प्रकृति के 5 तत्व हमें सहज इस शरीर से अलग होने के लिए मदद करें।